हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है तुलसीदास का पद। दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है सूरदास जी के पद को पढ़े थे। ठीक दोस्तों, हमारे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में जो है काव्य खंड में दो पद हैं। ठीक दोस्तों, एक है तो सूरदास जी का पद, दूसरा है तुलसीदास जी का पद। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग कल सूरदास जी के पद को बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किए थे। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जिस शानदार तरीके से सूरदास जी के पद को खत्म किए थे उसी शानदार तरीके से इस भी पद को यह पद को भी खत्म करेंगे। ठीक दोस्तों, तो सिर्फ बने रहिएगा अंत तक, इस सेशन के साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग सर्वप्रथम करने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि कवि के परिचय को पढ़ेंगे, उसके बाद जाके पद को पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सब चैप्टर को ऐसे ही पढ़े हैं, प्रत्येक चैप्टर को वैसे ही पढ़े हैं। जिस तरह से गद्य खंड खत्म किए हैं उस तरह से ही काव्य खंड को भी समाप्त करेंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं इस तरीके को। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके को शानदार तरीके में बदल देते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का कवि परिचय। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजेदार सेशन है आज का। चलिए पढ़ते हैं कि तुलसीदास का जन्म जो हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था और निधन कब हुआ था? 1623 ईस्वी में इसका निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और निधन कब हुआ था? 1623 ईस्वी में निधन हो गया था। किसका? तुलसीदास जी का। ठीक दोस्तों, एक कहावत है कि कुछ कीजिए या ना कीजिए, जन्म निधन जरूर याद कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब जन्म स्थान इसका कहाँ है। आइए, जन्म स्थान इसका राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश है। जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ है? तुलसीदास जी का जन्म है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अस्थाई निवास। अच्छा देखिए, अब इसका अस्थाई निवास भी है। अस्थाई निवास काशी में है। अस्थाई निवास कहाँ है इसका? किसका? तुलसीदास जी का काशी में। यह चीज याद रखिएगा। जन्म स्थान हो गया इसका राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश और अस्थाई निवास जो है काशी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मूल नाम। मूल नाम है इसका राम बोला। दोस्तों कई मर्तबा एग्जाम में पूछे गए हैं कि तुलसीदास जी का मूल नाम बताइए, तो तुलसीदास जी का मूल नाम क्या है दोस्तों? राम बोला है। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम माता पिता। ये देखते हैं, माता जी का नाम है हुलसी एवं पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। ठीक दोस्तों, माता जी का नाम याद रखिएगा, तुलसीदास के माता जी का नाम हुलसी, तुलसी हुलसी याद रखिएगा। ताव से तुलसी, हाव से हुलसी, यह चीज याद रखिएगा। तुलसीदास जी की माता जी का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पत्नी। आइए, इसकी पत्नी कौन है देखते हैं कि रत्नावली पत्नी जी का नाम है। ठीक, उसके बाद विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछोह हो गया। पत्नी जी का नाम रत्नावली। ठीक दोस्तों, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछोह, यानी कि बिछड़ गए दोनों, एक दूसरे से अलग हो गए, डाइवोर्स वगैरह सब हो गया इनका। ठीक, पहले के जमाने में तो डाइवोर्स नहीं होता था, लेकिन छोड़ छुट्टी हो गया इनका। ठीक, छोड़ दिया उसको, क्योंकि अब वैराग्य हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिपालिका दासी। अब देखिए, प्रतिपालिका मतलब होता है कि प्रतिपालक मतलब होता है कि पालने वाला। ठीक है, जो पाल रहा था किसको? तुलसीदास जी को, यानी कि उसके घर वर में होंगे कोई पालने वाला अलग से। ठीक ना, होता है बहुत कि कोई काम करने वाली होती है, बाई होती है ना, सब कुछ काम संभालती है, उसी तरह उसको प्रतिपालिका रखा गया होगा नौकरानी के तौर पर, यानी कि पालने वाला उसको कहता है प्रतिपालिका। ठीक, दासी। ठीक ना। चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यज्य होने पर पालन पोषण किया। किनका? तुलसीदास जी का। उसको पालन पोषण किया परिवार द्वारा परित्यज्य होने पर। ठीक दोस्तों, समझ गए किसके द्वारा लालन पालन किया गया इसका?
किसका? तुलसीदास जी का तो प्रतिपालिका द्वारा चुनिया। ठीक, चलिए याद हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है कि दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु है इनका नरहरिदास। याद रखिएगा, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए तुलसीदास जी का दीक्षा गुरु कौन है, तो नरहरिदास जी है तुलसीदास जी का दीक्षा गुरु। ठीक दोस्तों, उसके बाद कर रहा है कि सूकर खेत के वासी गुरु ने आरंभ किया, गुरु ने विद्या आरंभ किया, कराया, ठीक ना, या किया। ठीक, चलिए किसको कराया? तुलसीदास जी को कराया। क्या कराया? विद्या आरंभ कराया। ठीक, दीक्षा गुरु थे। ठीक है, दीक्षा गुरु कौन थे? कौन थे दोस्तों? नरहरिदास दीक्षा गुरु थे। ठीक, और जो थे सूखर खेत के वासी थे। नरहरिदास कहाँ के वासी थे? सूखर खेत के रहने वाले थे। और दीक्षा गुरु ने ही, यानी कि नरहरिदास ने ही जो है उसको विद्या आरंभ कराया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दीक्षा गुरु का दीक्षा गुरु देख लिया, आइए समझते हैं शिक्षा गुरु कौन है। इनके शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन जी, काशी के महान विद्वान थे। कौन? शेष सनातन नाम है शिक्षा गुरु का। याद रखिएगा, शिक्षा गुरु का नाम है शेष सनातन और काशी के महान विद्वान थे। कौन? शेष सनातन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है कि शिक्षा। आइए कैसा कैसा शिक्षा ग्रहण किए थे, आइए देखते हैं हम लोग। चारों वेद, चारों वेद मतलब साम वेद, अथर्व वेद, और कौन सा है? साम, अथर्व, उसके बाद जो है होता 4 वेद है दोस्तों, हमको भी याद नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, शिक्षा चारों वेद का उसको ज्ञान था। उसके बाद है षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि तुलसीदास जी 15 वर्ष तक कहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे, तो कहाँ पे किए थे? काशी में। ठीक ना, कहाँ पे किए थे? काशी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है कि निर्णायक घटना। निर्णायक मतलब निर्णय लेने वाला, एकदम तुरंत ही। ठीक ना, निर्णय लेने वाला घटना क्या था इसका, ये देखते हैं। काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। व्यास का मतलब होता है कथा बोलने वाला, यानी कि कथावाचक। ठीक, चलिए समझ गए। काशी में विद्या अध्ययन के बाद, काशी तो उसका मूल निवास था। ठीक, कहाँ था? क्या था उसका? जी हाँ, अस्थाई निवास। क्या था उसका? अस्थाई निवास। कहाँ था? काशी। काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आए। जन्मभूमि इसका कहाँ? वही बांदा, राजापुर, उत्तर प्रदेश, वहां पे आए। जन्मभूमि उसका वही ना है? जी हाँ, वही है। वहां पे आके कथावाचक व्यास बन गए। कौन? तुलसीदास जी। ठीक, उसके बाद जो कह रहा है कि दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। देखिए, दीनबंधु पाठक क्या किए? उनकी व्यक्तित्व और वक्तृता, बोलने की जो कला है ना, उससे प्रभावित होकर। कौन? दीनबंधु पाठक। किससे प्रभावित होकर? तुलसीदास जी से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली की उससे विवाह किए कर दिया। ठीक, पत्नी से प्रेम गाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया तुलसीदास जी ने। देखिए कितनी बड़ी सेक्रीफाइस, त्याग कितने बड़े किए हैं। पत्नी का असीम प्रेम देख के, एकदम प्रेम, बहुत हद से ज्यादा प्रेम था। ठीक दोस्तों, उसके प्रेम को देखकर आसक्ति का मतलब होता है मन का लगाव, प्रेम, अनुराग के कारण उसको फटकारे जाने पर विरक्त हो गए एकदम। उसके बाद जो है गृहस्थ जीवन को ही छोड़ दिया, त्याग ही कर दिया, घर का, पत्नी का, जितना है सब कुछ का त्याग कर दिया। और किस में चले गए? वैराग्य बन गए, एकदम पूरा साधु संत बन गए। ठीक दोस्तों, देखिए पत्नी का इतना प्रेम होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ दिए। उनको पता था अगर मैं पत्नी मोह में रहूंगा तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई महान कार्य नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों आज देखिए कि रामचरितमानस इसी के लिखे हुए हैं। इसका लिखा हुआ है रामचरितमानस? तुलसीदास जी का। अगर आज यह ऐसा नहीं करते तो क्या रामचरितमानस आज लिखा हुआ होता? नहीं होता। देखिए कुछ होता है, मतलब कहावत नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ठीक दोस्तों, इसी तरह इसका भी जीवन में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है कि तीर्थ यात्राएं। आइए देखते हैं, जिसको तीर्थ यात्राएं करने की भी शौक थे, यानी कि घूमने की भी शौक थे। आइए देखते हैं तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ किए हैं। सूकर खेत, अवध, त्रिकुट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ,
नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों पर यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की है। इन सब चीजों को मतलब तीर्थ यात्राएं घूमे बहुत, मतलब बार बार समय समय पर जो है वो घूमते रहे और अपना गांव भी आते रहे। ठीक, चलिए इस तरह से जाते जाते आते आते कार्य वो संपन्न किए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए तीर्थ यात्राएं कहाँ गए, पूछ देगा आपको कि बताइए तुलसीदास जी की तीर्थ यात्राएं आप लोग बताइए। तो मुखरखेत, अवध, त्रिकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की यह सब चीज। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र और स्नेही। मित्र और स्नेही सबसे ज्यादा प्यारा कौन था इसका ये देखते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक ना, अब्दुल रहीम खान खाना ये उनके मित्र थे। महाराजा मान सिंह ये भी मित्र थे। नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि ये सब इनका मित्र और स्नेही थे। बहुत ज्यादा प्यारा थे, इनके लगाव थे इनसे। ठीक, चलिए दोस्तों नाभादास को आप लोग जानते होंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे नाभादास जी के बारे में। ठीक, चलिए मित्र कौन कौन थे इनके आइए देखते हैं कि अब्दुल रहीम, उसके बाद है खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना एक ही है। उसके बाद है महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, उसके बाद है टेडरमल आदि, यह सब जो मित्र और स्नेही है किनके, तुलसीदास जी के। चलिए दोस्तों समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इनकी कृतियां। कृतियां इनका क्या क्या है ये देखते हैं। रामलला नहछू, उसके बाद है वैराग्य संदीपनी, बड़वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। कृतियां इनका क्या क्या है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा ही जरूरी है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। ठीक दोस्तों, कृतियां पर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बड़वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब जो है इनकी कृतियां हैं किनकी, तुलसीदास जी की। चलिए आगे देखते हैं। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। इनका क्या माना जाता है कि 44 जो छंद है इनके पास, हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का अंश, कवितावली का अंग माना जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं कि उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है। उनको जो मान लीजिए इसको स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र उसको छोड़ दिया जाए तो कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है तुलसीदास जी का। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती है। कुल 12 या 13 कृतियों की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, पक्का है। असंदिग्ध मतलब पक्का, यह पूरा मतलब पक्का है कि कुल 12 या 13 कृतियां प्रमाणित किया हुआ है इसका, किसका, तुलसीदास जी का। चलिए दोस्तों समझ गए, बहुत ही आसान शब्दों में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मानस का रचना समय, मानस मतलब वही रामचरित्र मानस का रचना समय कब से कब तक था ये देखते हैं। रचना आरंभ करते हैं तिथि 1631 ईस्वी में लिखना आरंभ करते हैं। उसके बाद जो है 1574 ईस्वी चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, ठीक, राम जन्म की तिथि पर लिखना स्टार्ट करते हैं। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में जब थे वह, तब वह सब चीज लिखना स्टार्ट किए थे। रचना 1633 1576 ईस्वी अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। यह सब चीज जो लिखे थे, सबसे ज्यादा समय किसमें लिखा था, सीताराम विवाह की तिथि को। कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन हुआ था इनको लिखने में, ठीक ना। ठीक, चलिए समझ गए इसको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका व्यक्तित्व कैसा था, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर इसका कैसा था, व्यक्तित्व कैसा था, आइए देखते हैं। एकदम विनम्र, लगता ही नहीं था कि कुछ है, पूरा एकदम शांत स्वभाव के, विनम्र, मृदु भाषी, एकदम बहुत ही कम बोलते थे, मृदु भाषी, ठीक, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौर वर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे। कौन, तुलसीदास जी। गौर वर्ण मतलब एकदम गोरा, एक तो
श्याम वर्ण, एक होता है गौर वर्ण। ठीक दोस्तों, गौर वर्ण का मतलब गोरे थे पूरा एकदम, श्याम वर्ण मतलब काले, ठीक थोड़ा सा श्यावलापन, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुर्रियों वाली माला रहती थी। उसके हृदय पर जो है वक्ष स्थल पर बड़ी बड़ी गुर्रियों वाली माला हर टाइम रहता था। ठीक, वे कौपेन पहनते थे, कौपेन मतलब लंगोट पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठागे कर जोड़ी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। जैसे ही राम शब्द का रा ही सुनते थे ना, यह उच्चारण होते एकदम रोमांचिक हो जाते थे। यह अपना प्रसिद्ध पद, इसका जो प्रसिद्ध पद है भरत भय ठागे कर जोड़ी, ठीक ना, यह अनुराग भरे प्रगाढ़, ठीक, प्रगाढ़ का मतलब आप लोग समझते हैं, जी हाँ, बहुत अधिक स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे, या जोर जोर से गाया करते थे राम जी के भजन को। ठीक, चलिए समझ गए। चलिए अंतिम पंक्ति देख लेते हैं। इसका कुछ कहा है कि तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। किस भक्ति, कौन सा भक्ति के प्रधान कवि हैं? राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। कौन? तुलसीदास जी। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे जाके अवश्य जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और आनंद लें तुलसीदास जी का। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवि परिचय किए हैं, यानी कि तुलसीदास जी के बारे में पढ़े हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग कवि के परिचय को शानदार तरीके से खत्म किए हैं। ठीक दोस्तों, कल मैं लेके आऊंगा पद, यानी कि तुलसीदास जी का पद। दोस्तों उस पद में क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, यह सब चीज के बारे में कल चर्चा करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।